Dear students, welcome to you in Adarsh Vidya Vihar English class. पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट. आज इसका चौथा पार्ट है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इस भाग में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कि से उसके बाद खालिस्तान है, यहाँ समय दिया हुआ होगा, समय होगा. इस वाक्य की विशेष पहचान है कि इसमें समय होगा और आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे. तो जो ये शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है. विशेष पहचान आपको बता दी गई है कि इस वाक्य में समय दिया हुआ होगा और आखिर में रहा है, रही है आएंगे. जब हम इन वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और वाक्य के आखिर में समय लगाएंगे. हम हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव हैं. हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं, ही, सी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम हो, एक वचन हो, उसके साथ हैज का प्रयोग. हैव प्लूरल के लिए आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल हैं, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं. सिंस का प्रयोग करते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फॉर अप्लाई करते हैं हम ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो ये इसकी फॉर्मेशन हुई. अब नियम नंबर 1 आता है इसका कि साधारण वाक्यों में कर्ता व कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाकर, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यदि कर्ता एक वचन है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे. उसके बाद हम बीन लगाते हैं और बीन लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. वह निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाकर अंत में हम समय लगाते हैं. यहाँ एक कंफ्यूजन वाली बात है. इवन टीचर आल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट ए पीरियड ऑफ टाइम एंड ए पॉइंट ऑफ टाइम. ए पीरियड ऑफ टाइम इज दैट टाइम विच वी कैन काउंट, यानी जिसकी हम गणना कर सकते हो वो निश्चित समय कहलाता है, और जिसकी हम गणना नहीं कर सकते वो समय अनिश्चित कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है. जैसे हम इसका एक उदाहरण लें, मोहन 2 दिन से एक कहानी लिख रहा है. 2 दिन से, ये समय दिया हुआ है से, 2 दिन से जो पहचान में बताया गया था और आखिर में रहा है, से रहा है, तो समय दे दिया गया. इसमें 2 दिन से एक कहानी लिख रहा है. इसका हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे. मोहन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ हैज आया, उसके बाद हमने बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक स्टोरी का प्रयोग किया और उसके बाद अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया और आफ्टर दैट 2 days लास्ट में हमने समय लगाया. तो जो ये फॉर शब्द का हमने प्रयोग किया, इसको हम कैसे माने कि ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है. इसके लिए समय दिया हमने 2 days, 2 दिन. अब आपसे पूछा जाए कि 2 दिन कौन से, कब शुरू हुए, कब अंत हुए उन 2 दिनों का, तो क्या आप उसकी गणना कर सकते हैं? परहैप्स इट इज नॉट काउंटेबल. हो सकता है कि वो 2 दिन 2 महीने पहले के हों, हो सकता है कि 2 दिन पहले से वो 2 दिन आरंभ हुए हों, इसलिए ये अनिश्चित समय है. अब एक प्लूरल सेंटेंस लेते हैं हम कि हम 2 बजे से कहानी लिख रहे हैं. वी हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 2 o'clock. यहाँ हमने सिंस का प्रयोग किया. 2 o'clock, अपनी घड़ी देखिए, 2 बजे से कितना समय हुआ है उसकी आप गणना कर सकते हैं. इट इज ए काउंटेबल टाइम, ये एक निश्चित समय है, इसलिए हम इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं. तो ये प्लूरल सेंटेंस और निश्चित समय का वाक्य था. अब नियम नंबर 2, नकारात्मक वाक्य में यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं. बाकी नियम जो 1 है वो यूं का यूं रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा. जैसे सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा, उसके बाद बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके लास्ट में समय का प्रयोग करेंगे. जैसे हम इस नकारात्मक सेंटेंस का एक उदाहरण लें कि मोहन 2 दिन से कहानी नहीं लिख रहा है. मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 days. यहां हमने हैज के बाद नोट का प्रयोग किया, बीन के बाद नहीं. यहां भी विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि हैज बीन नोट कर देते हैं. ऐसा नहीं,
जबकि हैज के बाद हम नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 डेज अनिश्चित समय, इसलिए हमने इसका फॉर का प्रयोग किया इसके लिए। अब हम एक प्लूड सेंटेंस लेते हैं। हम 2 बजे से कहानी नहीं लिख रहे हैं। वी हैव नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 2 o'clock। 2 o'clock इज ए काउंटेबल टाइम, एक निश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया है। नियम नंबर 3।